देखते हैं अभी 1-2 मिनट और, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तब जय तक ना श्री राम सर जी। अपना जो लास्ट क्लास हुआ था ना, जय श्री राम, तो लास्ट क्लास में हमने पता है वो गज केसरी योग के बारे में बात की थी, आपको पता हो। उसमें मैंने आपको बोला था कि गज केसरी योग का फुल रिजल्ट कब मिलेगा, जब नवांश में भी वो बनेगा। अभी एक्चुअल में करेक्शन ये है कि नवांश में बनेगा, यानी कैसे कि नवांश के अंदर वो जुपिटर से 6, 8, 12 में नहीं आना चाहिए, यानी 6, 8 में नहीं आना चाहिए। बाकी वो केंद्र में है नहीं है नवांश में, वो चेक नहीं करना है आपको, सिर्फ उतना चेक करना है कि अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, तो मान लो ये आपका D9 चार्ट है, ठीक है। तो D9 चार्ट में जुपिटर अगर यहाँ बैठा है तो जुपिटर से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो जुपिटर से वो 6th और 8th इन हाउसेस में नहीं होना चाहिए। अगर नवांश में ये इन हाउसेस में आ गया ना, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, जो गज केसरी योग वाला है। अदरवाइज जब भी जुपिटर और मून की महादशा या अंतरदशा आएगी, उस टाइम पीरियड के दौरान आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। ठीक है। आ रही ना आवाज सबको? जी सर जी। ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सूर्य और चंद्र के द्वारा जो कुछ अच्छे योग बने थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। अभी एक ना बहुत चर्चित योग है ज्योतिष के अंदर, उसको कहते हैं पंच महापुरुष योग। पहला योग है वो है रोचक योग। दूसरा योग बनता है वो है भद्र योग। तीसरा योग जो बनता है वो है मालव्य योग। चौथा है शशि योग। और पांचवा है हंस योग। ठीक है। तो इसको ज्योतिष में ये बोला गया है पंच महापुरुष योग, ना धन योग ना राजयोग, पंच महापुरुष योग। ठीक है। तो आप ये मत समझ लेना कि धन मिलेगा ये मिलेगा, नो डाउट। महापुरुष योग है, यानी इंसान को अच्छा राइज करवाता है जब भी इसका टाइम दशा वगैरह आता है तब। तो एक एक करके लेते जाते हैं। ये पंच महापुरुष योग किन प्लेनेट से बनते हैं वो समझ लेते हैं। हमारे जो पंच तारा ग्रह है, अभी पंच तारा ग्रह क्या है वो भी लास्ट में मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए समझो मंगल, मर्क्यूरी, फिर अपना वीनस, सैटर्न एंड जुपिटर। ठीक है। सबको आ रही ना आवाज? एक बार यस नो। यस सर। यस सर। ठीक है। तो हमने सूर्य और चंद्र का तो देख लिया। अभी मंगल से जो राजयोग बनता है ना, उसको बोलते हैं, यानी ये पंच महापुरुष, ये जो 5 प्लेनेट से बनने वाले हैं ना, वो ही ये पंच महापुरुष योग है। मंगल से जो राजयोग बनता है उसको रोचक योग बोलते हैं। ठीक है। मर्क्यूरी से जो राजयोग बनता है उसको भद्रा योग बोलते हैं। वीनस से जो राजयोग बनता है उसको मालव्य योग बोलते हैं। शनि से जो राजयोग बनता है उसको शशि योग बोलते हैं। और जुपिटर से जो राजयोग बनता है उसको हंसी योग बोलते हैं। ठीक। अभी ये बनता कैसे वो समझ लेते हैं। दो रूल है इसके। एक तो जो प्लेनेट है, मार्स से रोचक योग बनता है, तो रोचक योग कब बनेगा, जब मंगल, ठीक है, उसकी खुद की साइन में हो, यानी 1 नंबर, 8 नंबर, या तो फिर वो जिस राशि में एक्सोल्टेड होता है, 10 नंबर। ठीक है। 10 में वो एक्सोल्टेड होता है, ये एक रूल है। दूसरा रूल कि ये मंगल आपका 1, 4, 7, 10, ठीक है, कुंडली के केंद्र स्थान में होना चाहिए। ये दो रूल है। ठीक है। तो इससे बनेगा रोचक महापुरुष योग।
मान लो यहाँ पे 10 नंबर है, मंगल यहाँ ही बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो हम क्या कहेंगे, इस व्यक्ति की कुंडली में रोचक महापुरुष योग है। या तो 10 नंबर में बैठ जाए, या 1 नंबर में बैठे, या 8 नंबर में बैठे। समझ गए? तो खुद की राशि में हो, या फिर उसकी उच्च की राशि में मंगल केंद्र स्थानों के अंदर हो, तो ये रोचक महापुरुष योग बनता है। फर्स्ट हाउस में हो, यहाँ पे हो, सेवंथ में हो, या 10th में हो। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, बट मैं कह रहा हूँ कि लग्न में अगर ये योग बनता है तो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, जब भी लग्न के अंदर ये योग बनता है तो बाकी सारे हाउसेस से सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, उसके बाद 10th हाउस में बनता है तो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक। अभी इसके परिणाम क्या होंगे? मंगल से आपको क्या मिलता है? स्ट्रेंथ, पावर। ऐसा व्यक्ति आप देखोगे आर्मी में होगा, पुलिस में होगा, यानी किसी ना किसी मेजर डिपार्टमेंट में होगा, और उच्च पद के ऊपर होगा, प्रशासन। जो हमारी सुरक्षा करते हैं ना, सुरक्षा दल होता है, उसके अंदर अगर कोई बड़ा अधिकारी है, आप उसके चार्ट में ये योग देखोगे ही देखोगे, रोचक महापुरुष योग। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप देखना केंद्र स्थान में उसका ना सूर्य उच्च का होगा। ये दो प्लेनेट है जो आपको प्रशासन या जो सेना वगैरह है उसके अंदर उच्च पद देते हैं, खास करके मंगल। ठीक है। तो आप में पराक्रम बहुत होगा। जो जो भी मंगल के हमारे सिग्निफिकेशन है, अब तो आपको पता ही है, मार्स से क्या क्या आप देखते हो, वो सारी चीजें इस व्यक्ति के पास होगी। उसमें भी अभी ये जो बनाए रोचक महापुरुष योग, उसको हम ये करें, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा? कोई बेनिफिट प्लेनेट उसको दृष्टि दे दे। मान लो जुपिटर यहाँ बैठ के उसको देख ले, या यहाँ बैठ के उसको देख ले, या यहाँ बैठ के उसको देख ले, तो ये डबल फोर्स से फिर काम करेगा। या तो फिर कोई भी बेनिफिक प्लेनेट, मर्क्यूरी यहाँ बैठा है उसको सामने से देख ले, या वीनस बैठा है उसको सामने से देख ले, अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है तो और भी बेहतरीन रिजल्ट देगा आप। ठीक है, रोचक महापुरुष योग समझ में आ गए? आई होप कोई बोल नहीं रहा है तो आ ही गया होगा। अभी दूसरा लेते हैं। भद्र योग। देखो ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है कि भाई 1 से लेके 5 तक, ये तो मैंने अभी लिखा है, बाकी सच योग पहले हो सकता है, यानी वो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो वो दिमाग में रखना। बट ये 5 प्लेनेट से पंच महापुरुष योग बनता है। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है भद्र योग। ठीक है, जो बनता है मर्क्यूरी से। रूल वही है, मर्क्यूरी उसकी खुद की राशि में हो, 3 6, या फिर उसकी उच्च की राशि में। उच्च की राशि उसकी कौन सी है? कन्या राशि है। तो मर्क्यूरी अगर केंद्र के अंदर मिथुन राशि या कन्या राशि में है तो वो भद्र योग का निर्माण करता है। ठीक है, केंद्र स्थान 1 4 7 10, मान लो 6 नंबर में मर्क्यूरी यहाँ पे बैठ गया। देखो मर्क्यूरी का भी वही है, आप ये रूल जो है ना वो वही रखना। पहला अगर फर्स्ट प्रायोरिटी 10th हाउस, सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, फिर 4th हाउस, फिर 7th हाउस। ऐसे आप समझ लेना कि भाई यहाँ पे होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, 10th में उससे थोड़ा कम, 4th में उससे थोड़ा कम, 7th में उससे थोड़ा कम, बट रिजल्ट देगा, यानी अच्छा रिजल्ट ही देगा। बट जो हम उत्तरोत्तर रिजल्ट की, परिणाम की बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे आपको जज करना है। भद्र योग से इंसान को क्या मिलता है? ऐसे व्यक्ति की एक बार ना स्पीच देख लेना, वो बोल के ही सामने वाले को अपने वश में कर लेगा। यानी इतनी अच्छी उसकी स्पीच होती है, किसी को भी कन्विंस करना ये व्यक्ति 1 सेकंड में कर लेगा। दूसरा, जो महफिल जमती है ना फ्रेंड्स की, यारों की, उसमें ये व्यक्ति छा जाता है, क्योंकि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सॉलिड होता है, जिसका भी मर्क्यूरी यानी भद्र योग बन रहा है कुंडली के अंदर। तीसरा, अगर अ, ये व्यक्ति बिजनेस करता है तो बहुत ही सक्सेस मिलेगा उसको, क्योंकि देखो मर्क्यूरी क्या है ना, मर्क्यूरी को हम बिजनेस से जोड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सलाह में यही देनी चाहिए कि ये बिजनेस करे। बट एक बार देख लेना कि 7th हाउस में अगर मर्क्यूरी है, अकेला है तो बिजनेस करना है, बट पार्टनरशिप में नहीं करना है। ठीक है, उसके साथ राहु या मंगल है तो फिर वो बिजनेस नहीं चलेगा, तो वो भी आपको साथ में देख के प्रिडिक्शन देना है। अकेला मरकरी बैठा है केंद्र में, खुद की राशि में या उच्च की राशि में, तो उसको बिजनेस ही करना चाहिए, बिजनेस उसको बहुत सूट करता है।
और बिजनेस से पैसा भी बहुत कमाता है। तीसरा योग वीनस। वीनस खुद की राशि में 2 नंबर में हो, 7 नंबर में हो, या फिर उच्च का हो, 12 नंबर की राशि में। हाउसेस यही रहेंगे, केंद्र के हाउस। ठीक है, तो ये बनाता है मालवीय योग। मालवीय योग जब कुंडली में स्टार्ट होता है, व्यक्ति को लग्जरी भी मिलती है, फैम भी मिलता है। ठीक है, वीनस से हम क्या देखते हैं? पैसा। दूसरा वीनस क्या है? सौंदर्य है। ऐसा व्यक्ति आपको सुंदर भी बहुत मिलेगा, अट्रैक्टिव मिलेगा, और इसके पास लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी। अगर मालवीय योग बन रहा है और सही उसकी दशा आ गई, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा वेल्थ इकट्ठा करता है, पैसा कमाता है और लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है। तो एक अगर सिंगल लाइन में उसको हम डिकोड करें तो ये है लग्जरी एंड फेम का योग। अंडरस्टूड? बोलो हाँ ना, फिर आगे बढ़ते यस हैं। सर, यस। यस सर। बाकी के नियम भूलने नहीं। ये योग बन रहा है, कोई अच्छा प्लेनेट देख रहा है तो डबल रिजल्ट मिलेगा। अभी सच योग की बात करते हैं। सैटर्न आपका 10 नंबर में हो, 11 नंबर में हो, 7 नंबर में उच्च का हो, केंद्र के स्थान में हो, 1, 4, 7, 10। ये दो रूल देख लो। अगर किसी की कुंडली में मिल रहा है, सच योग का निर्माण हो रहा है, मिड एज तक संघर्ष होगा, उसके बाद व्यक्ति राइज करेगा, और ऐसा राइज करेगा दुनिया देखेगी। एक लाइन में डिकोड करना है तो गरीबी से अमीरी की तरफ, गरीब से राजा यानी रंक से राजा वाला। ठीक है, ये योग है। व्यक्ति बहुत छोटा स्टार्ट करता है, उसके बाद आगे बढ़ता ही जाता है, फिर वापस मुड़ के नहीं देखता। बट देखो, शनि है ना, तो डिले होगा, देरी होगी। तो 36 के बाद ही आप देखोगे इसके परिणाम जो उसको मिलने वाले। बहुत अच्छा है। शास्त्र में इसको नगर सेठ का योग बोला है। नगर सेठ यानी एक नगर को जो खरीद सके, यानी बहुत वेल्दी बनता है ये इंसान। और अगर गलती से अगर ये किसी प्रशासनिक क्षेत्र में, ठीक है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, तो बहुत ही अच्छा राइज करता है, क्योंकि क्या है ना, शनि अनुशासन है। तो ऐसा कोई उसको काम मिल गया, ऐसा कोई प्रोफाइल मिल गया, तो उसके अंदर ये व्यक्ति बहुत अच्छे से राइज करता है, बहुत अच्छे से राइज करता है। पांचवा योग जो बन रहा है वो जुपिटर से बन रहा है। जुपिटर उसकी खुद की राशि 9, 12 या उसकी उच्च की राशि में हो, 1, 4, 7, 10 में, तो इस योग को बोलते हैं हंस योग। व्यक्ति बड़ा ही रिलीजियस मिलेगा आपको, प्लस रिलीजियस प्रोसेस जितने फॉलो होते हैं ना सोसाइटी में, उन सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। व्यक्ति आपको ज्ञानी मिलेगा, उसका भाग्य बहुत अच्छा उसको सपोर्ट करेगा। तो जुपिटर से जो जो चीजें हम देखते हैं वो सारी चीजें इस व्यक्ति को मिलेगी। ये भी एक प्रकार का राजयोग है। जो ज्योतिष में पंच महापुरुष योग बोले गए हैं, यही बोला गया है, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। ठीक है, ये जो पंच तारा ग्रह है उससे बनते हैं। 2-3 रूल आप समझ लो। अभी ये योग तो बन गया, बट आपको अब क्या देखना है कि ये योग जो बना रहे हैं प्लेनेट, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी है, तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर प्लेनेट अच्छी स्ट्रेंथ में है तो उस हिसाब से अच्छा रिजल्ट देगा। अगर उसको बेनिफिक प्लेनेट देख रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और अच्छा रिजल्ट देगा। उस प्लेनेट से केंद्र में 4, 7, 10 में भी बेनिफिक प्लेनेट है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उस प्लेनेट के त्रिकोण में, ट्राइन में, यानी मान लो शनि यहाँ पे उच्च का बैठ गया, ठीक है, उसके ट्राइन में यहाँ पे जुपिटर बैठ गया, यहाँ पे मर्क्यूरी बैठ गया, तो ट्राइन में बेनिफिक प्लेनेट आ गए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ये सारी अच्छी कंडीशन, शुभ कंडीशन कि अगर ये योग बन रहा है और उसको सपोर्ट करने वाले ये सब एस्पेक्ट में आपसे बता रहा हूँ। या तो उसको कोई शुभ ग्रह देख ले, या उसके केंद्र में कोई शुभ ग्रह आ जाए, या उसके त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह आ जाए, तो ये व्यक्ति को ना बहुत अच्छा राइज करवाता है, और डबल स्ट्रेंथ से ये योग काम करता है। अभी ये योग में रिजल्ट कम कब हो जाता है? या तो जो प्लेनेट योग बना रहा है उसकी डिग्री बहुत कम हो, ठीक है, उसमें जान ना हो प्लेनेट के अंदर, या तो वो प्लेनेट अस्त पड़ा हो, सूर्य के नजदीक में आके अस्त हो गया, तो क्या होगा, उसके रिजल्ट अब वो नहीं मिलेंगे। उसके पास है सारा सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, सब कुछ है, बट अस्त हो गए,
अस्त यानी देखो, कंबस्शन का मतलब क्या है ना, लोग ये समझते हैं कि भाई अभी ये ग्रह कुछ कर नहीं पाएगा। एक्चुअल में वैसा नहीं होता, वो ना थोड़ा अ, अपने आप को डिसकंफर्टेबल महसूस करता है। ठीक है, अस्त यानी इतना अभी आप समझ लो कि वो प्लेनेट भले अपनी राशि में सब कुछ है, बट अगर अस्त हो गया ना तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं। तो उसी के लिए उसके फिर जेमस्टोन करने चाहिए, तो फिर ज्यादा उसको इफेक्ट मिलेगा। ये होगा। दूसरा, मेलिफिक एसोसिएशन ना होना चाहिए। मेलिफिक एसोसिएशन कैसे बनता है, मैंने आपको, सुनो यहाँ पे बता देता हूँ। मार्स यहाँ पे बैठा है उसका, ठीक है, पहले घर में। अभी उसके पीछे के घर में सैटर्न हो, और यहाँ पे राहु हो, तो दोनों तरफ क्या होगा, पाप ग्रह आ गया। तो इसको ज्योतिष में बोला गया है पाप कर्तरी योग। ठीक है, तो फिर क्या होगा ना, ये प्लेनेट जो रिजल्ट देना चाह रहा है ना वो नहीं दे पाएगा। आप समझो, दो जो प्लेनेट, मेलिफिक प्लेनेट है, उसके बीच में ये अभी कंफ्लिक्ट हो गया, उसका मीन सैंडविच हो गया। तो वो उसकी स्ट्रेंथ से काम नहीं कर पाएगा। बट पाप कर्तरी योग कब बनता है, ये ध्यान रखना। राहु केतु को उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, वो सदा वक्री होते हैं। बट जब भी पाप कर्तरी योग बने ना, या तो पीछे मेलिफिक हो, आगे मेलिफिक हो। बट जो आगे मेलिफिक प्लेनेट है ना, वो वक्री होना चाहिए, रेट्रोग्रेड। तभी जाके वो पाप कर्तरी योग में आता है, अदरवाइज ये पाप कर्तरी योग में नहीं आता है। आपको चाहे जितना भी देख लो, लोग यही बोलते हैं कि भाई पाप कर्तरी योग यानी आगे मेलेफिक पीछे मेलेफिक, पाप कर्तरी योग हो गया। ऐसा नहीं है, आधा रूल है। आगे जो प्लेनेट बैठा है वो रेट्रोग्रेड होना चाहिए, तभी पाप कर्तरी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। ये पाप कर्तरी में आ गया तो फिर उसके रिजल्ट कम हो जाएंगे। या तो कोई मेलेफिक, जैसे मैंने बताया, 1 4 7 10 में शुभ ग्रह, त्रिकोण में शुभ ग्रह तो अच्छा। 1 4 7 10 में मेलेफिक, त्रिकोण में मेलेफिक, तो वापिस से वो कम हो जाएगा उसका रिजल्ट, फिर उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये योग व्यक्ति को जब भी दशा आती है ना, तब फल देते ही देते, अच्छा फल देते। तो ये थे पंच महापुरुष योग। अभी थोड़ा और बात करते हैं। अभी तक किसी को डाउट है? तो खाली वो प्रायोरिटी का बता दीजिए ना, 1 1 10 4 7, 10 यानी देखो रिजल्ट तो वो देगा ही देगा। बट अगर सेवेंथ में है ना, उससे अगर फोर्थ में है तो ज्यादा मिलेगा, फोर्थ से अगर टेंथ में है तो और ज्यादा मिलेगा, टेंथ से अगर फर्स्ट में है तो और भी ज्यादा, यानी 100%। ठीक है। सर अगर दो योग बन रहे हों, जैसे लग्न में शनि और शुक्र दोनों हों और तुला राशि में हों, तो क्या ये कह दोनों सकते योग हैं बन कि रहे हैं। दोनों योग बन रहे हैं? हाँ हाँ, दोनों योग बन दोनों रहे के हैं। रिजल्ट्स मिलेंगे? दोनों के रिजल्ट मिलेंगे, हाँ ऑफकोर्स दोनों के रिजल्ट मिलेंगे। मतलब दोनों की दशाओं में समय अच्छा जाएगा? 100%। ठीक है। लेकिन अभी ना थोड़ा और, क्या बोल ऐसे रहे हो? में तो सर एक प्लैनेट एक्टिव होगा तब दूसरा भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा ना, क्योंकि उसी ऐसा नहीं प्लेस। होता, अगर डिग्री बहुत कंजक्ट है तभी होगा, अदरवाइज 10 12 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो वीनस के टाइम में वीनस इफेक्ट देगा, सैटर्न के टाइम में सैटर्न इफेक्ट देगा। ठीक है। ओके ओके। अभी ना थोड़ा मैं एंटरटेन करता हूँ आपको। देखो आज ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसको लेके बताओ, किसको लेके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे? हमने हाँ देखो जी। सूर्य चंद्र से जो योग बने उसकी बात कर ली। ये जो 5 प्लेनेट, जो पंचतारा ग्रह है, उनसे जो राजयोग बन रहे हैं उसकी मैंने बात कर ली। अभी बताओ कौन रह गए? राहु राहु केतु। राहु केतु। केतु। ठीक है, राहु केतु का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वैसे दूसरे भी ना बहुत सारे योग बनते हैं, बट वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना मैं बताता जाऊंगा। जो मेजर है ना वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखो राहु केतु का जो हमने क्लास किया था उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी, दो रूल बताए थे राहु केतु को समझने के लिए। राहु अगर ट्राइन, ठीक है, त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, एक,
5 9, ठीक है, यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। यानी ये राहु केतु दोनों के लिए है, मैं अभी राहु लिख रहा हूँ बट राहु केतु दोनों के लिए। ये त्रिषडाया लॉर्ड के साथ हो, त्रिषडाया, थर्ड, सिक्स और 11, ठीक है, इसके साथ हो तो बुरा रिजल्ट देता है। ये एक प्रिंसिपल है राहु को लेके केतु को लेके, क्योंकि देखो आप समझो राहु केतु क्या है ना, राहु केतु इज नॉट सेलेस्टियल बॉडी, वो धुआं है, वो वो क्या है ना, वो जिसके साथ हो गए ना वैसे हो जाएंगे, ठीक है। अभी राहु केतु आपको कब राजयोग दे सकते हैं, यहाँ पर मैं केतु भी कर ही देता हूँ। यहाँ पे कुंडली बनाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड शुक्र है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड शनि है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड मरकरी है। अभी कुंडली में कहीं पे भी ये राहु और केतु, ठीक है, सैटर्न के साथ बैठे हो, वीनस के साथ बैठे हो या मरकरी के साथ बैठे हो, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। राहु और केतु त्रिशरा लॉर्ड, यहाँ पे कौन देखो, 9 नंबर, 12 नंबर जुपिटर, 5 नंबर सूर्य, यानी जुपिटर या सन के साथ कहीं पे भी बैठे होंगे बैड रिजल्ट देंगे। इट इज एज पर तुला लग्न कुंडली, हाँ, जिसकी तुला लग्न की कुंडली है उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। अभी अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट तो समझ गया, समझ लिया, बट ये राजयोग कब देते हैं उसकी बात करते हैं। जब राहु और केतु आपके फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठे और अगर वो सेकेंड हाउस में बैठ जाए, सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, तब ये व्यक्ति को राजयोग देते हैं। मान लो यहाँ पे सेकंड राहु बैठ जाए सेकेंड हाउस में, सेकंड कौन है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड है, सेकेंड हाउस में बैठ जाए, ठीक है, या तो फिर वीनस राहु बैठ जाए, या तो फिर मरकरी राहु सेकेंड हाउस में बैठ जाए, ठीक है, वीनस हो, मरकरी हो या सैटर्न, उसी हिसाब से वीनस, मरकरी, सैटर्न और राहु या केतु, जो भी आप समझो। जब राहु केतु ट्राइन के लॉर्ड के साथ सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस में बैठते हैं, ये व्यक्ति को बहुत ही राइस करवाता है, ठीक है, एक उम्दा राजयोग देता है, बहुत अच्छा पैसा देता है। उसी हिसाब से जब ये थर्ड सिक्स और 11th लॉर्ड के साथ यहाँ पे बैठे, हालत खराब कर देते हैं, ठीक है। अभी इसमें आप ऐड दूसरा क्या करना है, किसी को क्वेश्चन होगा ना भाई, त्रिकोण के लॉर्ड के साथ भी नहीं है, त्रिशरा में भी नहीं है, बट मान लो केंद्र के लॉर्ड के साथ है तो क्या, केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। बट केंद्र में कौन से केंद्र के स्वामी के साथ, 1 4 10, ठीक है। अभी एक तो त्रिकोण में भी आ गए, चौथा केंद्र में आ गए, पांचवा भी त्रिकोण में आ गए, 10वां केंद्र में आ गया, 9वां भी त्रिकोण में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फोर्थ हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड के साथ अगर राहु जुड़ रहा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। अदरवाइज सेकेंड हाउस लॉर्ड, थर्ड हाउस लॉर्ड, सिक्स हाउस लॉर्ड, सेवेंथ हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, इसके साथ जुड़ा है तो आपको बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि सेकेंड हाउस सेवेंथ हाउस इज मारक भाव, ठीक है। अगर वो सेकेंड हाउस सेवेंथ हाउस लॉर्ड के साथ जुड़ के ट्राइंग में भी बैठता है ना, तब भी आपको उसकी दशा में रिजल्ट खराब मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये। अभी तक हमने क्या यही देखा था ना, फर्स्ट फिफ्थ नाइन 3 6 11, ठीक है, इसके साथ है राहु केतु तो ये रिजल्ट देते हैं। अभी थोड़ा ऐड किया है मैंने कि कब राजयोग देंगे, तो त्रिकोण, त्रिकोण के लॉर्ड के साथ सेकंड या सेवेंथ में बैठ जाए तो राजयोग देते हैं। केंद्र हाउसेस के साथ अगर बैठे तो भी अच्छा फल देते हैं। मारक भाव और त्रिशरा हाउसेस के साथ बैठे तो बुरा रिजल्ट देंगे, ठीक है, समझ गए आप। अभी ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, अभी ये 2 पॉइंट जो मैंने बताया ना, उससे ज्यादा
ये तीसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु केतु अपना 70% उनका रिजल्ट डिपेंडेंट है उनके डिस्पोजिटर के ऊपर। मान लो तो राहु आपका 2 नंबर में बैठा है, ठीक है। 2 नंबर की इसकी राशि है शुक्र की। शुक्र यहाँ बैठा है खुद की साइन, या फिर शुक्र यहाँ बैठा है उसका होके, या फिर शुक्र उसके मित्र की राशि में बैठ गया, लेट सपोज कहाँ गए, यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया, ठीक है। या फिर यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया। यानी राहु जिस राशि में है ना, उस राशि का लॉर्ड कुंडली के अंदर किस पोजीशन में है। अगर वो अच्छा प्लेस्ड है तो राहु अच्छा रिजल्ट देगा। केतु के लिए भी सेम ही है, राहु केतु। केतु केतु भी जिस राशि में है, उस राशि का लॉर्ड अगर अच्छा प्लेस्ड है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सिंपल टेक्निक ये रखो, ठीक है। वो जो आगे मैंने समझा ना, वो एड ऑन पॉइंट्स है। 70% रिजल्ट यहाँ से जनरेट होता है, वो जिस राशि में बैठे वहां से। तो अभी उस राशि का लॉर्ड कैसी पोजीशन में है, वो चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगी राहु केतु की कहानी क्या है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है। ये पॉइंट पे राहु केतु राजयोग देते ही देते हैं। राहु जिस राशि में बैठा है, केतु जिस राशि में बैठा है, दोनों राशि निकाल लो। मान लो राहु यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा तो केतु यहाँ आ गया, ठीक है। 8 नंबर की साइन। तो राहु अगर 2 में है, केतु 8 में है, 2 का स्वामी वीनस है, केतु का स्वामी मार्स है। कुंडली के अंदर मार्स वीनस एक साथ बैठ जाए ना, ये राजयोग देंगे राहु केतु अपनी दशा के द्वारा। जब भी राहु की दशा या केतु की दशा आएगी ना, तो ये व्यक्ति को राजयोग का फल देते हैं, बहुत अच्छा पैसा देते हैं, स्टेटस देते हैं, लाइफ अच्छी जाती है इंसान की। बट क्या है ना, राहु केतु मेलेफिक प्लेनेट है, तो थोड़ा बहुत मेलेफिक इफेक्ट्स आएगा। बट जो लोग डराते हैं ना कि भाई राहु में बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, बट व्यक्ति राइज करता है। ओवरऑल जब वो राहु का उसका पीरियड देखेगा ना, उसको पता चलेगा नहीं यार मैंने गेन तो किया है इस पीरियड, ठीक है। और उसमें ये डिस्पोजिटर का कमाल है। अगर राहु केतु जिस राशि में बैठे, वो दोनों प्लेनेट कुंडली में कहीं पे भी एक साथ बैठ जाए या एक दूसरे को देख ले, ठीक है, तो ये व्यक्ति को राजयोग देते हैं। अभी इससे ऊपर राहु केतु का कुछ नहीं है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। आज का जो सेशन है ना, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देख लेना, राहु केतु आपको समझ में आ जाएगा। सर एक डाउट पूछूं? आपने जो लास्ट वाला पॉइंट बोला था ना कि एक साथ बैठ जाए, हाँ। डिपॉजिटर डिस्पोजिटर, सॉरी। तो अगर जैसे आप बोल रहे थे, मेरा अपने एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा वीनस में बैठा है राहु और केतु बैठा है मार्स पे। हाँ। तो अभी मार्स है 12th हाउस में, वीनस है फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड। तो क्या इसको हम्म। भी आप कॉम्बिनेशन मानोगे, नहीं, क्योंकि एक साथ रेट्रोग्रेड है ना? बैठने एक साथ ही बैठने चाहिए कुंडली के अंदर। या एक रेट्रोग्रेड दूसरे को, काउंटिंग। हाँ, या तो एक दूसरे को देखने चाहिए, या तो फिर क्या होगा, मार्स की दूसरी साइन कौन है, 1 नंबर है। वीनस हम्म। की दूसरी साइन 7 नंबर है, तो एक्सचेंज हो जाए मार्स वीनस, उनकी राशियों, ओके। राशि परिवर्तन हो जाए। राशि परिवर्तन हो जाए, कंजक्ट हो जाए, या आस्पेक्ट से कंजक्ट हो जाए, ठीक है, तो राहु केतु फिर अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये रेट्रोग्रेड का हम जनरली हम कब वो पिछले साइन पे, या आपने बोला था ना सर अभी 10 साइन से कम होगा तो वी विल टेक इट टू द प्रीवियस हाउस, और कुछ ज्यादा होगा तो यू विल टेक इट टू द फॉरवर्ड नेक्स्ट हाउस। ये रेट्रोग्रेड है, डायरेक्ट है, ठीक है। रेट्रोग्रेड में अगर प्लेनेट 27 से 30 डिग्री में है ना, तो उसको आगे के घर में ले लो। वो जहाँ बैठा है उससे आगे के घर में, मान लो यहाँ पे बैठा है, वीनस रेट्रोग्रेड होके 28 डिग्री में, तो फिर वीनस को यहाँ ले लो, सेकंड हाउस, ठीक है। और अगर 0 डिग्री से लेके वो है 3 डिग्री तक, तो उसको पीछे के हाउस में ले लो, 12th हाउस में।
ठीक है। मान लो वीनस आपका यहाँ पे 3 डिग्री का है, तो फिर वीनस यहाँ कहलाया जाएगा। दिस इज फॉर रेट्रोग्रेड कंडीशन। डायरेक्ट है तो इसका उल्टा कर दो। 27 से 30 डिग्री है तो उसको पीछे ले लो 12th हाउस में। 0 से 3 डिग्री है उसको आगे ले लो सेकेंड हाउस में। ठीक है। ओके सर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर ये उल्टा नहीं हो गया? रेट्रोग्रेड में अगर 27 डिग्री है, हम्म। बोलो। एक मिनट, मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्ट है, 0 से 3 डिग्री है। सर अगर अगर डायरेक्ट, डायरेक्ट है और डायरेक्ट, बाल अवस्था में है, हाँ मतलब वो डायरेक्ट अभी है। 12वें घर में होता, लेकिन वो 12वें घर से जस्ट 2-3 डिग्री ऊपर हो गया, इसलिए वो पहले घर में आ गया। तो हम्म। उसको पिछले घर में लेंगे ना सर, क्योंकि वो तो पिछले घर के ज्यादा नजदीक है ना। लेकिन वो तो आगे बढ़ रहा है ना, डायरेक्ट में तो आगे बढ़ रहा है, तो लेकिन आप वो तो पीछे अभी कैसे बाल लेंगे? अवस्था में है ना। मतलब अभी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आया ही है, इसलिए वो 1 नंबर में है, हाँ, नहीं तो। नहीं नहीं, यानी ये सही है, अगर वक्री में है 27 से 30 डिग्री में है ना तो वो आगे ही जाएगा। ठीक है। और ये पीछे ही जाएगा, यानी ये वाला वक्री है तो। और डायरेक्ट है तो ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा। ठीक है। सर एक बार इसको वापस से ले लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ये वाला। अभी जाने दो इसको, रेट्रोग्रेड समझाऊंगा ना तब समझ लेंगे। अभी योगों के ऊपर स्टिक है, ठीक है। वापिस से पढ़ लूंगा, देख लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं फिर कुछ गलत पढ़ा लूं। क्योंकि होता क्या है ना, जब रेट्रोग्रेड होता है ना प्लेनेट 27 से 30, रेट्रोग्रेशन का ना एक कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा प्रॉपर, बट डायरेक्ट में है ना प्लेनेट, डायरेक्ट में 0 से 3 डिग्री के बीच में है तो वो पीछे जाता है। यस, है डायरेक्ट ना, में पीछे पीछे जाएगा। जाता है। यस। डायरेक्ट में पीछे जाता है और 27 से 30 डिग्री में तो आगे जाएगा। वक्री हाँ। में उसका उल्टा कर दो, वक्री में यस। अगर 27 से 30 है तो पीछे जाएगा, और 0 से 3 है तो आगे जाएगा। राइट। ये फाइनल है। ठीक है, ये फाइनल है, हाँ ये फाइनल है। अभी किसी को क्वेश्चन है? किसी को नहीं तो एक 10 मिनट का और एक सेशन लेता हूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दे। मैंने जब अपने योग पढ़ने का हमने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि व्यक्ति का लग्न मजबूत होना चाहिए, उसका सन मजबूत होना चाहिए, उसका मून मजबूत होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति को हर एक राजयोग का ना अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर में ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देते। देखो लग्न क्या है ना, लग्न इज योर पर्सनालिटी। ठीक है, यानी आपका व्यक्तित्व, आपको जो मिलने वाला है, अगर वो सही है तो सब चीजें सही है। दिस इज योर सोल, दिस इज योर माइंड। इनको बोलते हैं प्रकाशक ग्रह, जो ज्योतिष की भाषा है ना, क्योंकि प्रकाश देते हैं ना दोनों, सूर्य चंद्र। प्रकाशक ग्रह बोलते हैं इसको। जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, ये जो 5 प्लेनेट है ना उसको पंच तारा ग्रह बोलते हैं। पंच तारा, ठीक है, ये स्टार्स है, पंच तारा ग्रह बोलते हो। और जो राहु केतु है ना उनको छाया ग्रह बोलते हैं। इसीलिए ये जिनके साथ होते हैं ना वैसे रिजल्ट देते हैं, जो हमने अभी समझा। अभी किसी का भी चार्ट देखो ना आप, कुंडली देखने की शुरुआत कहाँ से करनी है पता है? यहाँ से करनी है। उसका लग्न देखो, सूर्य देखो, चंद्र देखो, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी।
अगर उसका सूर्य अच्छा है, चंद्र अच्छा है, बाकी कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं ना, व्यक्ति चाहे कैसा भी हो उसके जीवन में बहुत अच्छा करेगा। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है सूर्य चंद्र में, मान लो सूर्य की डिग्री कम है, मून की भी डिग्री कम है, या मून पाप कर्तरी योग में आ गया, तो फिर बाजी जो पूरा आपका जीवन है ना, ये पंच तारा ग्रह में इनके हाथों में चला जाता है। कैसे? अगर किसी का जुपिटर अच्छा हुआ तो जुपिटर वो पूरी कुंडली को रूल करेगा। किसी का सैटर्न अच्छा हुआ, शनि पूरी कुंडली को रूल करेगा। मर्क्यूरी अच्छा हुआ, मर्क्यूरी रूल करेगा। वीनस अच्छा हुआ, वीनस रूल करेगा। मार्स अच्छा हुआ, मार्स रूल करेगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये ना, ये आपकी आत्मा है, सूर्य चंद्र। ठीक है, आपकी सोल, ये आपकी इंद्रियां हैं, जो पांच है ना, पंचेंद्रिया, जो हम पंचेंद्रिया बोलते हैं ना, वो। और ये तो एंड रिजल्ट है, यानी जो भी जिसके साथ होगा वैसा हो जाएगा। तो जिस किसी का भी सूर्य चंद्र अच्छा होता है ना, समझ लो वो अपना जीवन अपने हाथ में लेके चल रहा है। क्योंकि क्या है, उसकी जो एक्शंस है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। वो उसके जीवन का श्री कृष्ण है। ठीक है, तो हमेशा सारथी ये होने चाहिए, सन और मून और लग्न आपका जो है वो। उसके बाद अगर इंद्रियों के हाथ में खेल आ गया तो जैसे जिसकी इंद्रिया होगी उस हिसाब से उसका जीवन चलेगा। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि सर सूर्य चंद्र नहीं है अच्छे, तो क्या करें वो इंसान पे एक सही जीवन जीने के लिए? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें से जो प्लेनेट मजबूत होगा ना, वो उसका पूरा जीवन कंट्रोल करे क्या, उसकी एक रेमेडी देता हूँ आपको। ये तीनों अगर कुंडली में कहीं पे भी डैमेज हुए, आपका लग्नेश, आपका सूर्य, आपका चंद्र, गेम खेलते हैं, प्रिडिक्ट करो क्या लिखा है। जुपिटर दिखाई सर तो नहीं रहा भगवान ना, की जो लिखा दृष्टि है। है, और राम जी में वो सूर्य को बल दे रहे हैं, और कृष्ण जी में चंद्रमा को बल दे रहे हैं। जिसका लग्न कमजोर हो, जिसका सूर्य कमजोर हो, जिसका चंद्र कमजोर हो, एक ही मंत्र का रटन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, जीवन अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। और उनके हाथों में फिर डोर रहेगी, आपके पंचेंद्रियों के हाथों में आपका जीवन नहीं रहेगा। आपकी इंद्रियों के कंट्रोल में आपकी लाइफ नहीं होगी। आपकी जो सोल है, परमात्मा है, उसके हाथ में फिर ये जीवन चला जाए। तो जिसका भी देखो ज्योतिष में भले सन मून लग्न ठीक ठाक नहीं है, ये मंत्र का जाप करोगे ना आप सुबह शाम, लाइफ पटरी पे आ जाएगी। ठीक है, बताओ अभी क्वेश्चंस लेते हैं 10-15 मिनट, फिर एंड करते हैं, फिर कल वापिस से मिलते हैं वेडनेसडे को दूसरे राजयोगों को लेके। सर एक क्वेश्चन था। अ, हम्म। अ, सर, शायद पहले भी ये मैं पूछ चुका हूँ, बट सर जैसे लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में मेरे कुछ ग्रह है, और जो चलित कुंडली है उसमें कुछ ग्रह है। सर चलित कुंडली में पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। तो पूरा सर नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत सर हो पूरा सकता है, पूरा मतलब जो थोड़ी होगा। मेरे सर 12th में 3 ग्रह है और 11th में 3 ग्रह है। तो ये हम्म। पूरे जो 6 ग्रह हो जाते हैं, तो वो एक एक घर आगे आ जाते हैं, 12th के 11th में, 11th के इसमें, और 6th में जो केतु है वो 5th में चला जाता है। हम्म। तो सर हम लोग लग्न कुंडली को इसमें मतलब फॉर दैट मैटर कोई भी लग्न कुंडली देखे या फिर चलित कुंडली देखे, भाव देखे। राजयोग सारे लग्न कुंडली से ही देखना। ओके सर। गोपाल सर, एक क्वेश्चन है। पूछो। सर जैसे फर्स्ट हाउस में सैटर्न है 11 नंबर की राशि में, ये शश महापुरुष योग में आता है सर। आता ही है ना, तो वो तो समझाया मैंने, खुद की साइन में हो या बट उच्च की साइन में। जी, बट सर अगर
उसका लग्न 13 डिग्री में है, पर वो 3 डिग्री पे है रेट्रोगेड में। तो फिर हाँ, ये तो 12th हाउस में नहीं चला गया? अभी लग्न कुंडली में दिख रहा है ना सैटर्न फर्स्ट हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। क्यों पीछे धकेल रहे हो? नहीं, मैं ये क्वेरी कब है सर। चेक करना है, ये सारी चीजें कब चेक करनी है आपको, फिर वो पूछना पड़ेगा उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो उसके लिए ये सारी चीजें, बाकी लग्न कुंडली में भले ना 0 डिग्री पे है, बट फर्स्ट जी हाउस में है ना, तो वो योग बना रहा है। अभी समझो कि जी आपको उस योग का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब जाके जी। आपको कनेक्ट करना है, कहा भाई अभी शायद इसकी वजह से नहीं मिल सकता, कि ये पीछे चला गया। और सर हम कहते हैं कि नवमांश में हम एंड रिजल्ट देखते हैं, वो सैटर्न और राहु 10th हाउस में चले जाएं फिर। कौन सी राशि में? नवमांश में हाउस मत देखो, राशि देखो किस राशि में बैठे हैं सेटन राहु। 8 नंबर की राशि में है सर। हाँ, तो दोनों दुश्मन है ना, तो फिर क्या हो गया ना, जी सेटन की स्ट्रेंथ कम हो गई। समझ जी रहे हो, दुश्मन राशि में चला गया ना, मंगल की राशि। जी जी। हाँ, तो फिर शनि को सही करना पड़ेगा आपको, शनिवार का उपवास ठीक करो, फास्ट, सैटरडे। ठीक सर। आपने सर वो ये अभी एक रील बनाई थी सर, उसमें बताया था कि आपको जो राशि नंबर्स होते हैं उसमें जो सेकंड वो होता है, नंबर पे जो लीस्ट डिजिट की डिग्री होती है उसका आपको व्रत रखना चाहिए। हम्म, ओके। सही है। ठीक सर। देखो, क्या होता है ना, कुंडली के जो 6 8 12 भाव है ना, जहां से व्यक्ति को दुख जी। परेशानियां आती है, सारी चीजें देखो। हाँ जी। छठे से डेंजर हाउस है 8th हाउस, और 8th हाउस से भी डेंजर है 12th हाउस। ठीक है। लोग अष्टम 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 से डरते हैं ना, अष्टम से उतनी डरने की जरूरत नहीं है, अष्टम मार देगा, खलास कर देगा, ठीक है, लाइफ खत्म। बट जो 12th हाउस है ना, वो जीते जी मारता है, उसमें व्यक्ति को ज्यादा कष्ट होता है, हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है, वहां मृत्यु नहीं आती बट भर्ती रहना पड़ता है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जैसा आपका चार्ट मीन्स क्या लेके आए हो, डिपेंड करता है। जी ठीक है, तो 6 8 12 जो भाव है ना, अभी जब जेमिनी सीखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए अभी अभी आप सब अपने चार्ट में देख लेना। जो जेमिनी ज्योतिष है ना, उसमें एक प्लेनेट, जेमिनी ज्योतिष कारक बेस्ड ज्योतिष है। जैसे यहाँ पे स्थिर कारक होता है, आत्मा के लिए सूर्य है, ठीक है, कामकाज के लिए जी शनि है, वाइफ के लिए शुक्र है, ठीक है। तो वहां पे जेमिनी में क्या होता है ना, चार्ट वाइज, यानी इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है ना, उसके चार्ट के हिसाब से कारक होते हैं। आत्म कारक होता है, अमात्य कारक होता है, भातृ कारक होता है, मातृ कारक होता है, पुत्र कारक होता है, ज्ञाति कारक होता है, और दर कारक का होता है। ठीक है, उसमें राहु केतु को वो लोग कंसिडर नहीं करते। तो जो भी आपका सेकेंड लोएस्ट डिग्री प्लेनेट हो, ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो 7 प्लेनेट है ना, उसमें सबसे कम डिग्री किसकी है। उससे ऊपर की 1 डिग्री वाला प्लेनेट, यानी उसके ऊपर, यानी जो लोएस्ट सेकंड डिग्री प्लेनेट, समझ में आ गया मैं जो बोल रहा हूँ? जी सर। जी सर जी। सबसे कम डिग्री वाला नहीं लेना है, उसके एक ऊपर वाला लेना है, यानी जो आता है वो ना, वो उसको ज्ञाति कारक बोलते हैं। आपके जीवन में जितने भी कष्ट आने वाले हैं ना, वो प्लेनेट की वजह से आएंगे, क्योंकि वो 6 8 12 भावों को रूल करता है। ठीक। तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको, मान लो किसी का सैटर्न आ गया, तो उसको सैटरडे को फास्ट करना चाहिए। किसी का मून आ गया, तो उसको मंडे को फास्ट करना है। आप देख लो कौन सा प्लेनेट किस दिन को रूल कर रहा है, उस दिन आपको फास्ट करना है। अगर फ्रूट्स के ऊपर करो तो बहुत अच्छा है। जितनी उस दिन की आप एनर्जी कंज्यूम करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जीवन से 80% आपके जो प्रॉब्लम्स है वो गायब हो जाएंगे। गायब इन द सेंस कि हाँ, आपको वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आप उसको फेस कर लोगे, स्टेबल रहोगे, और आपको हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, ये सबसे बढ़िया रेमेडी 6 8 12 को बैलेंस करने के एक सर, एक छोटा क्वेश्चन और है मेरा सर, क्वेरी है। लिए। ये सर जो ट्यूसडे को सैटरडे को बाल ना कटाने का और ये एग्स ना खाने का, ये सब जो रिचुअल्स हैं सर, ये मतलब वैलिड है या नहीं है? देखो, एग्स का तो क्या है ना, नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए। देखो, ड्रिंक बाहर के लोग क्यों करते हैं कि उस उनके वहां ना वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो लोग ड्रिंक नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा उनको। और अभी भी कुछ बहुत सारे लोग ऐसे कि जो बाहर रहते हैं बट ड्रिंक नहीं करते। बट अगर वो लोग करते हैं तो उनकी ना वो नेसेसिटी है। रसिया साइड आप चले जाओ, -10, हाँ जी, हाँ जी। -30, ठंड -40 ठंडे डिग्री। क्लाइमेट में जरूरत पड़ती है। हाँ,
और वहां पे वो नॉनवेज खाते हैं, वो अलग सिनारियो, वो उनकी नेसेसिटी है, ठीक है। जी बट यहाँ पे क्या है ना, इंडिया, भारत आप देखोगे गर्म, यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ लोग एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं ये सारी चीजें, जी ठीक है। देखो आप नॉनवेज खाते हो ना, कितना भी अच्छा आपका प्लेनेट होगा ना, वो खराब हो जाएगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। ये जी जी बाय डिफॉल्ट है, या आप कुछ भी कर लो, बड़े से बड़ा अगर राजू वो प्लेनेट बना रहा है और आप नॉनवेज खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, तो फिर उसका वो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, ठीक सर। ठीक है। तो अगर खा और रहे हो तो होता क्या है ना, देखो अचानक से तो कोई नहीं छोड़ सकता, बट मन में वो तो एक भाव तो रख सकते हैं ना कि भाई ये खाने की चीज नहीं है, मेरे को नहीं खाना चाहिए, और वो दिल से आना चाहिए, ठीक है। जितनी जी बार सर। खाओ उतनी बार ये मन में आना चाहिए कि यार नहीं खाना चाहिए, नहीं भले आप खाओ, ठीक है, खा रहे हो, हम्म, बट अंदर से रहो, नहीं खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना। एक दिन ऐसा आएगा आपकी वो लत छूट जाएगी, आप नहीं खाओगे, ठीक है, बट एटलीस्ट वो भाव आना चाहिए आपके अंदर कि भाई गलत है। सर और अगर ठीक। इनफैक्ट मेडिकल अभी रीजंस के रह लिए गई खाए बात तो? ये, सॉरी। अभी बात ये रह गई कि बाल कटाने चाहिए नहीं कटाने चाहिए। बाल आपको ना मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, ठीक है, जी उसमें कटाओ। ऑयल आपको लगाना है मंडे को, वेडनेसडे को और सैटरडे को। सेविंग कर रहे हो आप मंडे को, वेडनेसडे को, सैटरडे को, सॉरी वो उसमें भी फ्राइडे निकाल दो, बाल काटने में मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ठीक है। ये नारद पुराण में लिखा गया है, और इसके पीछे ठीक ना सर। लॉजिकल रीजन है। वो कभी मैं बात करूंगा, वो नक्षत्र बेस्ड है, ये जो बात कही गई है ना वो ओके। नक्षत्र के बेस्ड पे की गई है। ठीक सर। बट अभी के लिए ये समझ लो, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है कि क्यों नहीं काटने चाहिए बाल, या फिर क्यों तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल यानी पहले क्या होता था ना, जो राजा महाराजा होते ना, वो तेल मालिश अपनी बॉडी पे करवाते थे, ठीक है। तो वो तेल लगाने की बात है, लोग अभी सिर के ऊपर जो तेल लगाते हैं ना उस पे आ रहे, बट वो भी अभी मैंने आपको बता दिया, आपको अभी फॉलो करना है, ऑन यू। नहीं नहीं, वही सर, क्वेश्चनिंग यही थी ना। ऐसे तो सर, जैसे मंडे, मतलब मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ये 3 दिन है जिसपे आप अपनी साज सज्जा के ऊपर काम कर सकते हो, यानी बाल बाल कटा दो, सही हो जाओ, तेल वेल लगाओ, शैम्पू ठीक सर। वैम्पू करो, ठीक है। ठीक। सर अगर मेडिकल रीजंस के लिए कोई खा रहा है, मतलब अंडे वगैरह खा रहे हैं तो? मैंने बताया ना, अंदर से भाव ये रखो, हाँ। ठीक है। देखो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, होता क्या है कि व्यक्ति, दो सिनारियो मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति ए है, ठीक है, ए नंबर की कोई व्यक्ति है, वो किसी का शिकार करती है और उसमें खुश होती है कि देखो कैसा निशाना लगा है। और दूसरा व्यक्ति ये है जो शिकार करता है, बट उसके मन में है कि अगर मुझे मेरी फैमिली को खाना नहीं देना होता तो मैं इसकी जान नहीं लेता। हम्म, तो ना दोनों के कर्म जो बंधेंगे ना, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। जो टीम व्यक्ति ए है ना, वो नर्क में जाएगा, क्योंकि एक तो उसने गुनाह किया, और उसके जी। ऊपर से वो खुश हो रहा है उस चीज को लेके, और अपने हम्म, आप को सामर्थ्यवान बता रहा है। और दूसरा जो व्यक्ति है, वो उसको करना पड़ रहा है, उसकी फैमिली की नीड है, बट उसके अंदर भाव क्या है कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, बट मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो व्यक्ति उच्च गति में जाएगा। जो खेल है ना वो भाव का खेल है, आपके अंदर क्या चल रहा है। जो चित्रगुप्त, नाम सुना है आपने, चित्रगुप्त? हाँ जी सर। यस हाँ सर। जी सर। यमराज के मंत्री है, पता है चित्रगुप्त, जी जी जो यस। सारे यस कर्मों का सर। हिसाब करते हैं। हिसाब रखते चित्रगुप्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं। ये चित्रगुप्त जो है ना, जो गुप्त अंदर चित्र हो रहे हैं ना, वो है आपके अंदर जो गुप्त, आप कोई जो क्रिया कर रहे हो उसके पीछे आपका जो इंटेंशन है ना, वो चित्रगुप्त है। तो वो इंटेंशन कितना प्योर है, उस हिसाब से आपके कर्म लिखे जाते हैं। बाकी जो अभी आप एक्शन ले रहे हो ना, वो तो पूर्व में आप बांध के लाए हो, वो संचित क्रियामाण, वो सारी चीजें आती है ना स्पिरिचुअल में। हैं। तो वही अभी सिंपल स्टेप समझ लो कि आप अ, जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी क्रिया करते हो ना, वो सब डिस्टाइंड है। उसके पीछे आपका जो भाव है ना, वो नए बर्थ का कॉज है। ओके। तो अगर अच्छा हो रहा है, उसके पीछे आपका भाव अच्छा है, तो अच्छा होगा। आप देखो कोई दानेश्वरी होता है, ठीक है, 1 लाख रुपए उसने दे दिए टेम्पल में डोनेशन, एक तख्ती लगा दी, बट उसके अंदर ये चल रहा है, ये तो यार मैं इस सिटी का मेयर हूं ना, उसकी वजह से देने पड़े, वरना मैं एक पैसा ना दूं, हम्म,
क्या हुआ, 1 लाख चला गया। नेक्स्ट बर्थ ऐसा आएगा ना, वो किसी को 1 रुपया नहीं दे पाएगा। इंटेंशन का गेम है सर सर। तो इंटेंशन संभाल। उससे क्या होगा, अगला बर्थ तो आपका अच्छा हो ही जाएगा, साथ साथ में आपका केतु भी अच्छा हो जाए। ओके। ठीक है। तो खेल यही है पूरा। इसीलिए जो साधु संत लोग होते हैं वो बोलते हैं ना कि भाई आपकी समझ अच्छी करो, भाव अच्छे करो, भजन करो। क्योंकि भजन करने से क्या होता है, कोई मिरेकल नहीं होता। भजन करने से ये संसार की लिंक टूटती है आपकी। और जितना आप संसार से दूर रहते हो उतना शांति आपको चीज़ें महसूस कम होती होती है। ठीक सर। है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सर, आप हर योग के साथ में या कुछ भी मतलब प्लेसमेंट के साथ में आप हमेशा ये कहते हैं कि जब इस प्लेनेट की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो इसके फल मिलेंगे। तो ही मिलेंगे। तो सर दशा अंतरदशा में तो कई बार बहुत समय लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से तो दशा आने में भी 20 साल है, 22 साल है। हाँ, भूल जाओगे। ठीक है। फिर अंतरदशा जितने टाइम के लिए आता है उतने टाइम के लिए रिजल्ट देगा। महादशा का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, या मिलेगा तो उस टाइम में मिलेगा, 20-22 साल बाद ही मिलेगा। हाँ, जब उसकी दशा आएगी ना तभी मिलेगा। अभी वो अंतरदशा में आ रहा है, यानी एक एक साल के लिए आ रहा है, 2 साल के लिए आ रहा है, या 6 महीने के लिए आ रहा है। तो उतने टाइम के लिए आपको वो राहत देके तो जाएगा। सर और अगर कभी महादशा में वो प्लेनेट आ गया तो अच्छा है भी। उसी को राजयोग बोलते हैं ना। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कुंडली इंपॉर्टेंट नहीं है, योग क्या बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दशा कौन सी चल रही, कौन सी जी। मिली है, और वो जाके कहाँ खत्म हो रही है। इसीलिए तो चंद्रमा का पूरा खेल है ना, वो डिसाइड करता है कि आपकी दशा कौन सी आएगी। दशा कौन सी है। सर मतलब कोई भी बर्थ चार्ट हाथ में लें तो सबसे पहले कोई चीज देखनी चाहिए, तो वो ये कि दशा कौन सी चल रही है। सबसे पहली चीज देखनी चाहिए लग्न, सन और मून कैसा है। अच्छा। उससे व्यक्ति का पूरा आपको ना जियोग्राफी पता चल जाएगा कि भाई कितना स्टेबल व्यक्ति है, कितना डिसबैलेंस व्यक्ति है। उसके हम्म। बाद उसकी दशा देखो कौन सी चल रही है। दशा कौन सी चल रही दशा ही मेन है। दशा दशा के बिना कुछ नहीं होगा। जो मंत्री है वही काम करेगा ना। जो मंत्री पद पे है ही नहीं, भले लाइन में कहीं पे भी कितना भी स्ट्रांग होके बैठा हो कि, बट उसको वो इजाजत ही नहीं है कि भाई तू युद्ध लड़। हम्म। चाहे बड़े से बड़ा सेनापति हो, बट है। उसको पिंजरे में पूर के रखा है। उसको अलाउड ही नहीं है कि युद्ध भूमि में जाके तुम लड़ाई करो। क्या होगा, कोई मतलब नहीं ना उसकी स्ट्रेंथ का। जब वो कुर्सी पे आएगा तभी काम होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अक्षय कुमार की कुंडली में रोचक महापुरुष ही हो गया। उसकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, और उसको उच्च का जुपिटर जो उसका दृष्टि दे रहा है। 9th हाउस में बैठा है और 5th एस्पेक्ट से देख रहा है। वेरी ठीक है। नाइस। इसीलिए आप देखो वो अपने रिचुअल से जुड़ा हुआ है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, डिसिप्लिन्ड है। अपनी बॉडी देखो कितनी अच्छी रखी है उसने। और फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। तो आगे के क्लासेस देखना मैंने क्या बोला है उसके बारे में। तो जब प्लेनेट आएगी, दशा आएगी, तभी उसका काम होगा। नरेंद्र मोदी सर की जो कुंडली है ना, उसमें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसको लोग एज अ रेफरेंस लेते हैं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। उनका 10th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, और वो भी जो 11th हाउस लॉर्ड है उसके साथ बैठा है। उनका जो 10th हाउस लॉर्ड है ना, 5 नंबर की राशि आती है, वो भी वृश्चिक लग्न है। 5 नंबर की राशि है, 11th हाउस में उनका सन बैठा है मर्क्यूरी के साथ। तो मर्क्यूरी कन्या में उच्च का बैठा है वहां पे 11th हाउस में। हम्म। उसके साथ हम्म। केतु भी बैठा है। तो किसी ज्योतिषी ने बोला था कि अभी सूर्य केतु साथ में है, तो क्या हुआ कि भाई तुम्हें जो एक किंग का एटीट्यूड, यानी जो एक किंग का प्लेस है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु काट रहा है। क्योंकि केतु साथ में बैठा है ना, तो वो क्या अलगाव दे देगा कि भाई नहीं चाहिए, सत्ता वत्ता कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, सब छोड़ दिया। हम्म। उनके जितने भी रिश्ते नाते थे सब छोड़ दिए। उन्होंने पहले ही केतु को सेटिस्फाई कर दिया। अभी देखो कहाँ राज कर रहे कहाँ हो। पहुंचा दिया। जब भी केतु आपके जिस भी प्लेनेट के साथ, जिस हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है ना, उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक सोचोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा।
सर क्वेश्चन था सर। पूछिए। सर ये जैसे जो भी ये पंच महापुरुष योग हैं, ये अगर लगभग सारे भाव में तो अच्छे हैं, 6 8 12 में अगर ये योग बनता है तो क्या ये अपने बनेगा वो ही नहीं ना, रिजल्ट नहीं देंगे? बनेगा ही हाँ नहीं। जी। पंच महापुरुष योग की सेकंड कंडीशन है ना, केंद्र में होने चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक। केंद्र स्थान में और तभी वो महापुरुष योग कहलाएगा, अदरवाइज वो स्वग्रही प्लेनेट कहलाएगा अगर खुद की इस राशि अच्छा में बैठा है। देखो 6 8 12 में खुद की राशि में प्लेनेट है ना, वो अच्छा है। उच्च का है ना, वो वहां पे कॉम्प्लिकेशन है। खुद का अच्छा। बैठा है तो अच्छा है 6 8 12 में। और ये गोपाल सर सर, लग्न में देखना है ना सर? लगन 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 ही देखना है, और कुछ नहीं देखना। और ये शनि का सर आपने बताया था कि त्रिकोण के स्वामी और ये केंद्र के स्वामी के केंद्र भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। तो सर ये नहीं, उनके स्वामी के साथ बैठा होना चाहिए कि राहु उनकी केतु। राशि में भी बैठा होगा? किसकी बात कर रहा हूँ? शनि कहाँ से जैसे आया? जो राहु। नहीं नहीं सॉरी, राहु केतु जो बताया था सर आपने, जैसे 1 5 9 9 के जो केंद्र के त्रिकोण के स्वामी हैं, उनके हम्म, साथ बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। और उनकी जैसे जो राशि जो बनी होती है उन पे बैठा हो तो कोई दिक्कत है सर? नहीं, आप वो देखो ना, जो वो जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड कुंडली में किस पोजीशन में, अगर अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, सिंपल रखो ना। राशि नहीं देखनी ना, वो जैसे उनके साथ बैठा है तो ठीक है, सब राशि नहीं देखना देखनी है। उनकी। पहला तो यही है ना, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है कुंडली में कहीं पे भी तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। और सेकंड और सेवेंथ हाउस में बैठा है तो आपको राजयोग देगा। ठीक है, मान लो एक नंबर में 6 नंबर की साइन यानी मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी राहु कुंडली में कहीं पे भी है तो एक पॉइंट तो अच्छा हो गया कि भाई अभी वो त्रिकोण के स्वामी के साथ है। ठीक है, बट अभी मर्क्यूरी राहु कौन सी राशि में बैठे हैं, उस राशि लॉर्ड की पोजीशन भी कुंडली में देखो, अगर वो अच्छी बनती है तो डबल अच्छे पॉइंट हो गए राहु को लेके। एक क्वेश्चन है सर। पूछो। सर बुधादित्य योग अगर छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बने तो? दिमाग लगाओ, अभी इतना ज्योतिष सीख लिया है ना आपने। ठीक सर। नहीं लगाओ ना, हम बात करते हैं हाँ ठीक जी, से, हाँ जी। ठाकुर क्या ये सर आ गया छठे मेरे का, को बातें सर करना। 6th हाउस में आपने बताया कि सर सूर्य अच्छा काम करता है, और वाणी का कारक है उस घर में, कि कोर्ट कचहरी ऋण जो भी होते हैं उसमें। और आपने बताया कि सूर्य के साथ में, मतलब मरक्यूरी जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। तो मैं तो इतना सूर्य ही वो सोच पा छठे रहा हूँ। भाव में राशि कौन सी बन रही? सर एक सेकंड सर। 4 नंबर की चंद्रमा की, और चंद्रमा 5वें भाव में ही है, मतलब ये इंटर एक्सचेंज हो रहा है मरक्यूरी और मून का। हाँ, तो फिर क्या करना रहेगा ना, आपको स्कूल में जाके सेवा दो। स्कूल में? हाँ, स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो ना, वहां पे जाके कुछ सर्विस प्रोवाइड कराओ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तीनों प्लेनेट आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। पूछो। आठ 8वें भाव में बन रहा है बुधादित्य योग सिंह राशि में तो। सिंह राशि में? जी। हाँ तो अच्छा ना, 8th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, ज्योतिष से बहुत अच्छा राइज होगा। जी। धनेश और लाभेश के भी सर बनते हैं, बुध वो 8th में बैठे होते हैं ना? हाँ। धनेश और जी। लाभेश, लॉटरी से पैसा मिलेगा, आकस्मिक अच्छा। धन सर लाभ के लॉटरी तो योग है। हमेशा हार जाते हैं सर, कभी नहीं लगती सर। अरे रे, तो फिर पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। लॉटरी क्यों खेलते हो लेकिन? खेली नहीं सर, जब जिंदगी में 2 4 बार खेली तो उसमें जो जीते हुए भी चले गए सर, शुरू में जीते फिर तो लास्ट में सारे दशा, चले गए। दशा कौन सी चल रही थी वो देख लो, आपने इन लॉर्ड की दशा में नहीं खेला हो। अच्छा सर जी, उनकी दशा में खेलना है। हाँ तो अच्छा अच्छा ठीक सर। अभी खेलो दशा या मत, आप अंतरदशा? ज्योतिष कर रहे हो ना, वो अच्छा है, ठीक है। नहीं खेलते नहीं गलत सर, चीजों सर में वो नहीं 1 2 बार जाना। कभी खेला था छोटे पे, तो कभी आया ही नहीं, जो आया वो भी चला गया सर। हाँ तो वो मत खेलो, आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, ठीक है, अचानक से, और आपका एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, और ज्योतिष से ना आप धन कमा सकते हो। इसका रियल मीनिंग अगर समझे ना, तो 8th हाउस की एक्टिविटी क्या है, वो जब हम कल, जो अभी देखो, अभी प्लेनेट के मैंने योग तो आपको पढ़ा लिए, ठीक है, जो मेजर मेजर योग बनते थे, सूर्य चंद्र मंगल, ये जो महापुरुष योग है। अभी जो हाउसेस फॉर्म करते हैं ना, जो अच्छे वाले योग, उसके बारे में हम बात करेंगे कल। हर एक लग्न में कौन सा प्लेनेट राजयोग बना सकता है वो डिस्कस करेंगे।
और वो राज्यों फलित कैसे होता है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करें। ठीक है, तो ज्यादा आइडिया आएगा आपको। अभी सेकेंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड जहां जाके बैठता है ना, उस हाउस की एक्टिविटी करने से आपको पैसे मिलते हैं। ये इतना समझ लो, क्योंकि जो सेकेंड हाउस है ना, इट्स योर वेल्थ मैनेजर। 11th हाउस है, इट्स योर गेन मैनेजर। ठीक है, आपके लाभों का जो कार्य करता है वो 11th हाउस लॉर्ड है। आपके पैसों का कार्य करता सेकेंड हाउस लॉर्ड है। तो सेकेंड और 11th मिलके जहां बैठ जाए, उस हाउस की एक्टिविटी करने से आपको लाभ मिलेंगे जीवन भर। पैसा मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। जैसे सेकंड और जी 11th जी सर। मतलब का जो लॉर्ड है, वो सेकंड का लॉर्ड जो है 11th में बैठ रहा है, सैटर्न है। तो उस कंडीशन में वही हुआ ना, वो हो गया ना धनयोग। एक्टिविटी कौन सी करनी चाहिए फिर 11th हाउस की? 11th हाउस की क्या क्या एक्टिविटी हमने पढ़ी है? एक तो जैसे बोलो बोलो। सोसाइटीज फ्रेंड्स वगैरह हो गया, सोसाइटी सर से। एनजीओ हो एनजीओज गया, हो गए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, और बस वही है, नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग है। हम्म, नेटवर्किंग है, सोसाइटी है, एनजीओस है, बड़ा भाई, उसके साथ मिलके काम करो। या तो अगर कोई काम कर रहे हो, बड़े भाई के नाम से वो खोलो बिजनेस। हम्म। अगर जैसे बड़ा भाई यार ना हो दोस्त है, तो उस फ्रेंड केस में सर्कल, फिर फ्रेंड 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 के सर्कल। साथ मिलके कोई काम करो। ओके ओके। ठीक है, बट आपको करने की जरूरत नहीं है। कर्म अच्छे किए है ना, ऑटोमेटिक कुदरत आपको उस फील्ड में ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वो चीज करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पे हम्म। काफी सारे लोग बैठे हैं जिसका 8th हाउस एक्टिवेट हो गया और ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इट मैं भी मेरा उसमें इंडिकेट? से ही एक यस हूँ। सर, मेरा भी है। ठीक है, मेरा तो भी ये है। क्या इंडिकेट करता है? हाँ, मेरा भी मतलब करेंटली 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। उसके बिना कर ही नहीं सकते आप। यस सर, 100%। उसके बिना कर ही नहीं सकते। ऐसा होता है सर एट कि लॉर्ड की 8th दशा हाउस की है। दशा में ही लोग ज्यादातर जुड़ते हैं इससे, सर मेरा तो ज्योतिष से। जुपिटर है, अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो मतलब अभी तो मतलब राहु का शुरू होने वाला है, तो फिर कैसे राहु है आगे? ना, हाँ। राहु कुछ भी करवा सकता है। मैक्सिमम लोग देखो, ये ज्योतिष के अंदर आएंगे ना, या तो राहु की दशा चल रही होगी, या उनकी मरकरी, जुपिटर या 8th हाउस। ठीक है, मैक्सिमम लोग इन टाइम पीरियड के दौरान ज्योतिष से जुड़ते हैं। ये लग्नेश भी वहां रहने से भी होता है सर, मन लगा रहता है उसी में। हम्म, जिसका फर्स्ट लॉर्ड 8th में, वो उसको दिन रात ज्योतिष ही दिखता है। यही चीज है सर, ये और तो मेरी आजकल तो दशा भी नहीं चल सपने रही, में भी आता है अंतरदशा भी नहीं है सर। हाँ, सूर्य राहु केतु मंगल घूमते ही रहते हैं हमारे दिमाग में। सर। नहीं, अच्छा बट अंतर अच्छा है। अच्छा अंतरदशा का भी थोड़ा इफेक्ट रहता है इसमें। इसका, अंतरदशा। हाँ, दशा यानी सूक्ष्म दशा का भी होता है। अगर 2 दिन के लिए भी हम्म। ज्योतिष लोग नहीं वर्कशॉप अटेंड करते हैं, 2 दिन की, तो जब देखना सूक्ष्म दशा में कहीं होगा वो। प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा जो आती है ना, 4-5 दिन की, जी जी जी। या फिर प्राण दशा, बहुत है प्राण दशा। एक एक दिन, 1 या 2 दिन की आती है। उसके अंदर वो 8th हाउस एक्टिवेट होगा। यानी 8th हाउस के बिना आप कर ही नहीं सकते। या तो आपका 8th हाउस एक्टिवेट होगा, या तो 5th हाउस, कुछ नया लर्न कर रहे हो ना। बट 90% केसेस में 8th हाउस। और अगर ये 8th हाउस एक्टिवेट है और ज्योतिष कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज नेचर फोर्स यू। ठीक है, आप अपने आप, आपका ना इंक्लाइनेशन ज्योतिष के तरफ बढ़ गया है। समझ रहे हो? तो कुदरत भी चाहती है कि भाई इनको पीड़ा कम मिले और 8th हाउस यूटिलाइज हो जाए। हम्म, ठीक है, तो आप सारे लोग अच्छे लोग हो। हम्म। थैंक यू सर। धन्यवाद। ठीक है, सर एट अभी लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है। क्या? एट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस है मेरी, एक्चुअली चंद्र की महादशा चालू है सर, एट लॉर्ड चंद्र है, तो उसी की वजह से होते हैं सर। हाँ, 8th हाउस फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, हाँ, उसी की वजह से। यस। धनु लग्न। उसी हाँ उसी की सर, वजह से। धन्यवाद। और आप देखना, आप जितना ज्योतिष करोगे ना, उतना ही आपको स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना, आपका लग्नेश जिस घर में जाता है, या जिस घर का लॉर्ड लग्नेश यानी लग्न में आ जाता है, उसकी एक्टिविटी करने से आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, ओवरऑल लाइफ की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। भले आप जॉब कोई भी करो, काम कोई भी करो, बट साथ साथ में अगर उस हाउस रिलेटेड एक्टिविटी करते रहोगे ना, लाइफ आपकी स्टेबल और स्मूथ चलेगी। हम्म।
जी सर इमोशनल बिल्कुल। भी रहते हैं क्या सर, जो ये एर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा मून के? हाँ, क्या हुआ? ये जैसे धन धनु लग्न के हैं जैसे सर ये बताया, हाँ एर्थ लॉर्ड मून हो गए, ये फर्स्ट हाउस में रहेंगे तो ये थोड़े इमोशनल भी रहते हैं क्या ऐसे व्यक्ति? हाँ, नहीं, अब नहीं कुछ भी रहेंगे बोल दो रोने इमोशनल। लग जाते हैं। अभी अभी इमोशनल नहीं रहेंगे, अभी इमोशंस टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, उसके प्रति नहीं इमोशनल नहीं, हो हमारे जाएंगे। घर पे भी हैं ऐसे, इसलिए मैं कह रहा था कि हाँ कुछ भी बोल दो थोड़ा सा वो आंसू या निकल तो जाते हैं कर्क उनके। लग्न हो या चंद्र पहले घर में हो, ऐसे लोग इमोशनली होते अच्छा। हैं, भावुक बहुत होते हैं वो लोग। सर तो जी जी। इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं ना, जैसे जो राशि वहां पे होगी तो एग्रेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, तो कोई भी इमोशन हो सकता है, या फिर एक जो कंपैशन वगैरह बोलते हैं वो रहेगा? इमोशंस मीन्स इमोशंस, चाहे वो किसी भी प्रकार के, बट ओके। ज्यादातर वो रोने वाले ज्यादा होते हैं, हम्म। भावुकता वाले वो ज्यादा होते हैं। मून वाले ना सर? बस। ठीक है, फिर आज का क्लास मैं एंड करता हूँ, कल सर मिलते हैं ठीक वापस सर। से। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट था सर, आपके पास हनुमान जी की कुंडली होगी सर? उनका अभी वो तो चंद्र इंटरनेट कहाँ पे पे सर्च है? करनी पड़ेगी। इंटरनेट में मुझे दो तीन मिल रहे हैं सर, मुझे तो वो आप कौन, किसकी कुंडली के बारे में बोल रहे हैं? हनुमान जी की। हनुमान जी, अच्छा अच्छा। ढूंढ के रखो, कल परसों डिस्कस करेंगे, बनाएंगे चार्ट, उसके हिसाब से कुछ डिकोड करेंगे अगर मिलता है। ओके, ठीक है, ठीक थैंक सर। चलो ओ, कल जय श्री मिलते राम। हैं फिर, जय नेक्स्ट श्री राम, जय राजयोग जय श्री से। श्री राम। राम, जय 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 श्री 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 राम। राम। राम सर। जय श्री राम।